हरे कृष्णा। तो आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो ये है हाउ टू डील विद डिप्रेशन। डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया आजकल, ओ माय गॉड। यंगस्टर्स हों, चाहे बूढ़े लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, ना पढ़े लिखे लोग हों, शहरी लोग हों, गांव के लोग हों, देशी लोग हों, विदेशी लोग हों, स्त्री हो, पुरुष हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन डिप्रेशन से कोई अपने आप को नहीं बचा पाता। हम देखते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर 450 मिलियन पीपल आर हैविंग डिप्रेशन, जिसमें से 33 मिलियन लोग तो अटेम्प्ट भी करते हैं सुसाइड के लिए। मर जाओ यार, क्या करें जी करके। जैसे पानी बह रहा है ना, बस ऐसी लाइफ बीते जा रही, क्या करें यार। कोई है कोई लक्ष्य जीवन में? कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों जी रहे हैं? हम? जाओ ऑफिस जाओ, पैसा कमाओ, खाओ, हगो और अपना जीवन आगे बढ़ाते रहो बस। क्यों जिए? तो मर जाते हैं ना यार, मर जाते हैं ना। देख मेरा बिजनेस था, फ्लॉप ही हो गया, लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, पत्नी के ताने पड़ते रहते हैं, मर जाते हैं ना यार। बच्चे हो नहीं रहे मेरे से, नौकरी मेरी छूट गई मेरी, तो मर जाते हैं ना यार। क्या करेंगे जी करके? मर ही जाते हैं। तो कभी कभी ना हमारा मन ऐसी डार्कनेस में चला जाता है, अरे माय गॉड, क्योंकि लाइफ ना एक मोनोटोनस सी हो गई है, एक मोनोटनी है लाइफ के अंदर। वो चल रही है, लाइफ चल रही है, बस चली रही है। तो अगर किसी की लाइफ में एक लक्ष्य नहीं है जीवन में प्राप्त करने के लिए, तो लक्ष्य नहीं है तो किसके लिए जिए? होता है लक्ष्य, अरे करियर बनाना है, अब करियर तो बन गया। अच्छा अगला लक्ष्य शादी करनी है, शादी भी हो गई। अब क्या लक्ष्य है? अब तो कोई लक्ष्य है नहीं। सो लाइफ जो है बिना किसी लक्ष्य के व्यक्ति जीना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से उसकी लाइफ में आता है डिप्रेशन। क्योंकि ना अब कुछ ऐसा है नहीं वर्थ वाइल, कुछ ऐसा हो वर्दी हो जिसके लिए हम जिए। क्या ऐसा? कुछ भी नहीं है। सो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चला जाता है डिप्रेशन के अंदर, क्योंकि लाइफ जो है मैकेनिकल हो गई, साइक्लिक हो गई, मैकेनिस्टिक हो गई, दैट्स इट, मोनोटोनस हो गई, उसमें और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अक्सर लोग इस ग्लूमी डार्क माइंड के अनुभव हो जाते हैं। इसका भला रूट कॉज क्या है कि हम लोग डिप्रेशन वाला क्यों जाते हैं? वेल, बैड कर्मा। बुरे कर्मों की वजह से शरीर भी खराब होता है, बुरे कर्मों की वजह से फाइनेंशियल लॉस भी होता है, बुरे कर्मों की वजह से कोर्ट केसेस भी होते हैं, और बुरे कर्मों की वजह से हमारा मन उद्विग्न होता है, टेंशन में आता है, एंजाइटी में आता है, यस, डिप्रेशन में आता है, बिकॉज ऑफ बैड कर्मा। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि ना टुडे माय माइंड इज क्वाइट ग्लूमी, वेल इट इज बिकॉज ऑफ बैड कर्मा। लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब अपने आप को मन से अलग करेंगे। सो डू नॉट से दैट यू आर इन डिप्रेशन, से टू योरसेल्फ टुडे माय माइंड इज क्वाइट डिप्रेस्ड, आई एम अ सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, बट मेरी संगति हो रखी है मेरे मन के साथ जो काफी डार्क हो रखा है। इस तरह से मन से अपने आप को डिसएसोसिएट करके देन यू कैन एनालाइज द माइंड, ओके माय माइंड इज क्वाइट डिप्रेस्ड। तो मन से अपने आप को अलग करिए। तो किस प्रकार से हम लोग इस डिप्रेशन से डील करें? इसका नंबर 1 टिप है, डू नॉट बी अलोन। अकेले कभी मत रहिए, क्योंकि आप जब अकेले हैं ना तो आप अकेले नहीं है, आपके साथ आपका मन भी है, और वो मन जिसके अंदर सारी खिचड़ी पकी हुई है, असफलताओं की, निराशाओं की, मोरोजनेस की, सैडनेस की, वो सारी खिचड़ी पकाता रहेगा, उसका कुछ ना कुछ बना बनू करके आप पे बार बार फेंकता रहेगा और आप उसको लेते रहेंगे। किसी काम का नहीं, तो बेकार आदमी तू मर क्यों नहीं जाता? और ये इस तरह से हमारा मन हमारे ऊपर हावी होना शुरू कर देता है। तो हम जब अकेले होते हैं उस वक्त हम अकेले नहीं है, हमारा मन हमारे साथ में है ना, और वो हमें कहां लेकर जाएगा। अरे माय गॉड, जितना हम मन के साथ इस तरह से रहेंगे, डिप्रेशन और गहरा और नीचे और गहरा जाते रहता है। इन दिस वे डिप्रेशन बिकम्स वेरी डीपली रूटेड। सो डू नॉट बी अलोन। हालांकि जो लोग डिप्रेस होते हैं बोलते हैं प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। सर जी अकेला ही तो नहीं रहना आपको, हाँ जी, क्योंकि जितना आप अकेले रहेंगे डिप्रेशन उतना ज्यादा आपको एनगल्फ करेगा, खाएगा और ज्यादा आपको। सो इसीलिए हैविंग सम कंपनी, यू शुड हैव समवन अराउंड यू। और इसी बात से कनेक्टेड है एक और टिप, दैट मींस यू शुड शेयर योर हार्ट विद समवन। आपके अंदर जो चीज चल रही है ना बार बार और वो ड्रिल कर रही है आपकी चेतना में, गहरी होती जा रही है, सो एट दैट टाइम यू शुड शेयर इट विद समवन जो कि समझदार हो, मैच्योर हो, प्रेफरेबली स्पिरिचुअल हो, आपका वेल विशर हो। ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर के शेयर करना चाहिए। शेयर करने से ही आधा मन हल्का हो जाता है, उसके बाद जो कुछ एडवाइस आएगी उससे और हल्का हो जाएगा, और साथ ही सामने वाले ने प्रार्थना भी कर दी भगवान से आपके लिए, ओ लॉर्ड श्री कृष्णा, माय सच एंड सच फ्रेंड इज हैविंग डिप्रेशन, सो प्लीज काइंडली हेल्प हिम। इस प्रकार से हम जब प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, वेल निश्चित रूप से प्रार्थनाओं से भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति के साथ अपना हृदय शेयर करना चाहिए।
रामायण के अंदर अयोध्या में देयर वाज वन डिपार्टमेंट जो कि रामचंद्र जी ने खोला था कि आप आइए अपना हृदय शेयर करिए जी, दैट्स इट। समाधान नहीं, सिर्फ सुनना है। अच्छा ऐसा हुआ क्या? ओ हाँ जी ऐसा ऐसा है, बताओ। ओ ये तो बहुत दुख की बात है, अरे ऐसा कैसे कर दिया जी? कोई सोल्यूशन नहीं, सिर्फ हार्ट शेयर करना। हालांकि अयोध्या में देयर इज नो केस ऑफ डिप्रेशन, बट स्टिल जस्ट बाय शेयरिंग योर हार्ट यू फील लाइट। अर्जुन वाज डिप्रेस्ड, अर्जुन ने अपना हार्ट शेयर कर दिया भगवान श्री कृष्ण के साथ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको सुना भी, उससे भी अर्जुन हल्के हुए, फिर भगवान ने सोल्यूशन भी दिया, कृपा भी दी। अर्जुन पूरे बिंदास हो गए, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा हो गया उनके साथ, कंप्लीटली वंडरफुल। सो इसलिए हार्ट को शेयर करना चाहिए किसी समझदार, मैच्योर, प्रेफरेबली कृष्णा कॉन्शियस एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और जो चीज है जो कि हेल्प करती है डिप्रेशन से बाहर निकलने में, और वो है एंगेजमेंट। अगर आपके पास कोई एंगेजमेंट नहीं है और आप वेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो फिर आपके ऊपर फिर से मन का अटैक हो जाएगा। यस तो इसलिए किसी ना किसी प्रकार की एंगेजमेंट का होना आवश्यक है। ये वाली एंगेजमेंट तो लोग कर लेते हैं, यस एंगेजमेंट रिंग सर, लेकिन एंगेजमेंट दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। भले वो एंगेजमेंट कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की हो या किसी कोर्स में एनरोल करने की हो जो कि आपका फेवरेट हो, जिसमें कि आपको सेंस ऑफ वर्थ आए, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आए, ऐसा कोई कोर्स कर सकते हैं आप। इट कैन बी म्यूजिकल कोर्स, इट कैन बी सम काइंड ऑफ मे बी MS वर्ड कोर्स और MS ऑफिस कोर्स, व्हाटएवर, मृदंगा कोर्स, हारमोनियम कोर्स, सिंगिंग कोर्स, कोई ऐसी चीज जो कि टेंशन ना दे पर आपको एंगेज करे। इवन इट कैन बी सम काइंड ऑफ स्पोर्ट। एंगेज होना बहुत जरूरी है, थकना जरूरी है। होता क्या है ना, डिप्रेशन की वजह से हमारा बॉडी जो है वो तमस की जकड़ में आ जाता है वो, और तमस की जकड़ की वजह से ना हम डिप्रेशन के और ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है शरीर को थकाना। जब आप व्यायाम करते हैं, शरीर को हिलाते हैं, तो शरीर आपका टूटता है, दर्द होती है शुरू में, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द, शरीर टूटता है आपका। पर शरीर टूट करके ही बनता है। यस आई रिपीट, शरीर टूट करके ही बनता है। चीजें जो हैं टूट करके बिखर जाती हैं, शरीर टूट करके बनता है। शरीर को तोड़ना चाहिए। तोड़ना मतलब ये नहीं इसको तोड़ी डालें पूरी तरह से, तोड़ने का मतलब है यानी कि आपके पुराने जो वियर एंड टियर जो है ना बॉडी का, वो करना चाहिए पुराने सेल्स का। यस थकना चाहिए, हाफना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कई लोग हैं जो कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है फिर डिप्रेस व्यक्ति को उसको देता है स्लीपिंग पिल्स, कहते हैं ये गोलियां खाइए जी। अब डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो गोली खा करके 10 घंटे 12 घंटे सो रहा है, उठता है वो भी उसमें ज़ॉम्बी होता है, ज़ॉम्बी बने बने कुछ खाता पीता है, थोड़ा बहुत देखता है, इससे पहले फिर से डिप्रेशन में जाए, गोली खा फिर सो जा। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना कि डॉक्टर साहब ऐसे आप ये नींद गोली क्यों दे रहे हैं इसको? अरे जी अरे ये जीवित रहेगा ना, मतलब कॉन्शियस रहेगा अगर तो इसका डिप्रेशन जो है इसको खा जाएगा, तो इसीलिए इसको सुला दो। तो फिर ये ऐसे सोता रहेगा? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर बोलेगा अगर ये एंगेज हो जाएंगे ना कहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, कहीं ना कहीं लग जाए, इनका मन तन लग जाए, उसमें थके हाफे, यस उसमें ना व्यक्ति उस तमस से निकल जाता है। तो इसीलिए एंगेजमेंट चाहिए, मन की एंगेजमेंट चाहिए, शरीर की एंगेजमेंट चाहिए, डालना चाहिए अपने आप को किसी न किसी प्रकार से एंगेज करना चाहिए, एंड देन वन कैन कम आउट ऑफ डिप्रेशन फॉर श्योर। लेकिन अगर आप खाली बैठे हैं, फिर जो है वही विचार फिर से आने शुरू हो जाते हैं। बट इन केस यू आर कॉन्टिन्यूसली एंगेज टू द एक्सटेंट दैट यू आर टायर्ड, थकिए, बहुत जरूरी है ये करेंगे, देन वी आर एबल टू एग्जिट द जोन ऑफ डिप्रेशन। आपको बोल सकता है जी कितना करें, कितना थके, कितना कर लेंगे हम जी। सो नाउ कम्स द परमानेंट सॉल्यूशन। ये स्टॉप गैप सॉल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट। साथ ही स्पिरिचुअली अपने आप को एंगेज करिए। आर्य में देयर वाज वन पर्सन, ही केम टू आवर टेंपल, इस्कॉन द्वारका टेंपल, रुक्मिणी द्वारकाधीश टेंपल। सो कीर्तन चल रहा था तो ये पीछे पीछे खड़ा हुआ था। कीर्तन में ना बोल रहा, ना गा रहा, ना नाच रहा, कीर्तन में कुछ नहीं। सो हम लोग सब कीर्तन कर रहे थे, मैंने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर मैं उसको आगे ले आया, प्लीज छोड़िए मुझे, प्लीज ये प्लीज। मैंने कहा अरे आजा 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 आजा, और मैंने उसको खींच लिया। उसको हुआ क्या, चारों डिवोटी से नाच गा रहे थे, वो भी इस परिस्थिति में उसने भी फिर ओके हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया। उसने करते 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 आधा घंटा वो भी हरे कृष्णा कर गया, साथ में कीर्तन में डांस भी कर गया वो। मतलब आधे घंटे बाद उसका सारा जो शर्ट थी ना वो पसीने से तरबतर थी वो। उसके बाद ये आधा घंटा पौना घंटा नाचने के बाद फिर मेरे पास आया वो, कहते प्रभु जी थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू मतलब क्यों, क्या हुआ?
कहता अरे प्रभु जी आपने मुझे खींच लिया ना कीर्तन में, बड़ा अच्छा किया। मैं पीछे खड़ा हुआ था, मैं बहुत उदास था बिकॉज आई वाज क्वाइट डिप्रेस्ड। मैं 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पा रहा, सो आई वाज डिप्रेस्ड। पर आपने मुझे ऐसे कीर्तन में खींच लिया ना, शुरू में आई वाज अनॉयड, मैंने मन में ना मतलब मन में गाली भी आई आपके लिए, लेकिन एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको थैंक यू बोलना है। मुझको पता नहीं था ये भगवान के नाम का कीर्तन, उसमें नाचना और गाना खुल करके कैन किल डिप्रेशन इन वन शॉट। इट कैन बी सो पावरफुल, अमेजिंग, इट इज रियली ट्रांसेंडेंटल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ ऑल्दो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तैयारी करता है, लेकिन शाम को आता है, कीर्तन में गाता है, नाचता है, नो डिप्रेशन एट ऑल। सो स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये वन शॉट तरीका है, परमानेंट तरीका है डिप्रेशन को एट द रूट काटने के लिए, बेस्ट वे। अगर आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, विश्वास मानिए, यू कैन बी विक्टिम ऑफ डिप्रेशन एनी टाइम, ऑल द टाइम, समटाइम्स। तो इसीलिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड हैव सम स्पिरिचुअल एंगेजमेंट। स्पिरिचुअलिटी हमारी नीड है, आत्मा की नीड है, सोल की नीड है। भगवान के पेट में गुदगुदियां नहीं होती हैं कि हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान के आओ तुम भक्ति करो बेटा, ऐसा होता है क्या? नहीं, भक्ति करके लाभ हमारा होता है, नाम कीर्तन करना, खुल के गाना। यस, डिप्रेशन को बोलो भाई तू थोड़ी देर तू आराम कर, मैं अभी कीर्तन में नाचने गाने के लिए जा रहा हूं, और पूरे उत्साह के साथ जाइए और कीर्तन करिए, नाचिए, थकिए, पूरा कुर्ता धोती, कुर्ता पैंट कमीज अपनी पसीने तरबतर करिए, उस पसीने में आपका डिप्रेशन पूरा निचोड़ करके बाहर आ जाएगा, एकदम खलास, हमेशा के लिए। तो इसीलिए इस तरह से स्पिरिचुअली अपने आप को एंगेज करिए, इन्वॉल्व करिए, एब्जॉर्ब होइए। देयर इज नो केस ऑफ डिप्रेशन, देयर इज नो चांस ऑफ डिप्रेशन एट ऑल। इसे आप देखिए, स्पिरिचुअलिस्ट कभी डिप्रेशन में जाते ही नहीं है, उनको कोई क्रीम भी नहीं लगानी पड़ती, कहते पता नहीं आप खुश कैसे रहते हैं जी। Why are you happy? Because more you are with Krishna, you can be happy. चिंगारी आग के पास रहती है, जगमगाती है, आग से दूर जाती है तो धुआं उसको ढक लेता है। ये धुआं क्या है? ये डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, chaotic थिंकिंग है, इगोइस्टिक थिंकिंग है। ये धुआं ढक लेगा उस चिंगारी को, पर चिंगारी जो आग के पास रहती है, धुआं उसको नहीं ढक पाता। यस, तो जितना हम कृष्ण के पास रहेंगे, more we are effulgent and illustrious, no case of depression at all, कोई चांस ही नहीं है भाई। और जितना दूर जाएंगे भगवान से, more we can be in depression. Yes. So इसीलिए भगवान के नजदीक आना, that's also very very important। और तो कहना, जितने ज्यादा आपके विचार शुद्ध होते हैं उतने ज्यादा आप फिर किसी सेल्फ एब्यूजिंग हैबिट में नहीं जाते, चाहे वो दारू पीना हो या फिर कोई सेक्सुअली बैड हैबिट में जाना हो। You do not go because you know ये that's not the real resort, that's not the real shelter. The real shelter is the Supreme Lord Krishna। इस विश्वास के साथ जाना चाहिए। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने की एक्सपेरिमेंट किया ट्रुथ के साथ, और ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने ब्रह्मचर्य के साथ भी कहीं खेल लिए। उस चक्कर में हुआ क्या, वो लोग डिप्रेशन में रहते थे। वो ऐसे डिप्रेशन में आए कि उनके डिप्रेशन की वजह से उस देश को कई दशकों तक डिप्रेशन में रहना पड़ा। तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस जो कि भक्ति से भरे हुए नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, सो इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस काम नहीं करते हैं। बट ये स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी का मतलब भक्ति होता है जी, भक्ति मतलब स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मतलब भक्ति। यस, इसके अलावा और कुछ नहीं होती स्पिरिचुअलिटी जो इस दुनिया के अंदर चल रही है ना, गॉडलेस स्पिरिचुअलिटी। देयर इज नो सच थिंग एज गॉडलेस स्पिरिचुअलिटी, इट हैज टू बी डिवोशन ओरिएंटेड स्पिरिचुअलिटी। सो ऐसी स्पिरिचुअलिटी कैन सर्टेनली किल द डिप्रेशन एट इट्स रूट। स्पिरिचुअलिटी हमें एक और जो लाभ देती है वो ये समझाती है कि ना, एक्चुअली जो भी आज चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आज डिप्रेस्ड हूं, इट्स अ टेम्परेरी थिंग। इस जगत में सब कुछ टेम्परेरी है मेरे भाई, इससे दुखी नहीं होने का मेरे भाई। सुख भी टेम्परेरी है और दुख भी टेम्परेरी है, तो इसलिए दुखी होने की बात नहीं है। There was one boy I used to come to our ISKCON temple, डिप्रेशन में था, उसने चैंटिंग शुरू की। डिप्रेशन की वजह से उसको 15 मिनट लगते थे एक माला करने में, हालांकि करीब 6 से 7 मिनट लगने चाहिए, बट बिकॉज ही वाज इन डिप्रेशन 15 मिनट लगते थे उसको। लेकिन करते 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 टुडे ही इज चैंटिंग हिज राउंड्स इन 8 मिनट्स। ही इज फ्री फ्रॉम डिप्रेशन। ये भगवान का नाम, यस, इट डज क्योर डिप्रेशन। सो निश्चित रूप से वी नीड सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एंगेजमेंट एज वेल। हमें थकना भी चाहिए, अलोन कभी नहीं रहना चाहिए, एक सच्चा दोस्त होना चाहिए लाइफ में, एक वेलविशर होना चाहिए जिसके साथ अपना हम हृदय खोलें, सात्विक खाना चाहिए, और इस प्रकार से डिप्रेशन से हम बच सकते हैं। पर यस, मोर यू आर स्पिरिचुअल, मोर यू आर फ्री फ्रॉम being depressed. Nobody can depress you because the mightiest of all, the Supreme Lord Shri Krishna is with you. Thank you very much for watching. Hare Krishna. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium.
श्रील प्रभुपाद